आज का ये वीडियो इस चैनल पर मौजूद तमाम बेहतरीन वीडियोस में से एक बेस्ट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम एक ऐसी बुक को समराइज करने वाले हैं जिसके ऑथर जॉर्ज सैमन क्लासन को इंटरनेशनल लेवल पर एक बेस्ट ऑथर और स्पीकर माना गया है। ये फाइनेंस के रिलेटेड सबसे पुरानी बुक्स में से एक है और इसका नाम है रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन। ये बुक हमें फाइनेंशियली सक्सेस हासिल करने के लिए मदद करेगी। ऑथर के अकॉर्डिंग इस किताब ने बहुत ज्यादा लोगों की मदद की है फाइनेंशियली स्टेबल होने में। इसलिए जो भी इंसान फाइनेंशियली सक्सेस चाहता है उसके लिए इस किताब के इन 7 पॉइंट को जानना बेहद जरूरी है। इसीलिए हम इस किताब से लिए गए तमाम 7 रूल्स को आसानी से समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, स्टार्ट थाई पर्स टू फैटनिंग। अपने पर्स को मोटा करना शुरू करें। इसका मतलब क्या? यहाँ पर मैं एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ। यदि आपके पास में 10 कॉइन मिलते हैं आपको रोजाना इस्तेमाल करने के लिए, उसमें से आपका खर्चा केवल 9 कॉइन ही आता है, तो एक कॉइन जो बच रहा है वो आप सेव कर लें। रोजाना जब आप सेव करते जाएंगे तो आपका पर्स मोटा होता जाएगा, आपके वो कॉइन जमा होते जाएंगे। ठीक इसी तरह जितने भी आपको इनकम आ रही है उसमें से 10% कम से कम जो भी इस किताब में बताया गया वो आप सेव कर लें। ये तो हम सभी जानते हैं कि पैसा तो सेव करना है, लेकिन उसके लिए डिसिप्लिन लगती है। कभी कभी हमें ऐसी वाली मोटिवेशनल वाली फीलिंग आने लग जाती है कि हम कहते हैं कि आज से हम डेली बुक्स पढ़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, पैसा बचाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे, मगर इंसान 24 घंटे मोटिवेटेड नहीं रह सकता। इसीलिए हमेशा डिसिप्लिन की हमें जरूरत रहती है। जैसा कि इस बुक में भी बताया गया कि सबसे पहले आपको हर मंथ जितनी भी इनकम आ रही है उसमें से 10% आपको सेव कर लेना चाहिए। एग्जाम्पल, यदि आपको हर मंथ 1 लाख रुपए इनकम आती है तो उसमें से आप 10% फर्स्ट तारीख को ही सेव कर लें और फिर आपको ये समझना है कि मुझे 90,000 ही मिले हैं। इस बुक में बताया गया सबसे पहला रूल यही था कि अपने पैसा जो है वो सेव कर। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोल द एक्सपेंडिचर। देखो, हमें लगता है कि हमारे पास में जो पैसा है वो लिमिटेड है, सेव करना हमारी बस की बात नहीं, लेकिन अगर हम एफिशिएंट बनने पर ध्यान दें, जितना हम खर्च कर सकते हैं उसे थोड़ा कम खर्च करें, काफी चीजें हमारे हक में बेहतर हो सकती हैं। मैंने इससे पहले भी जो बुक समराइज की थी द मिलियनियर नेक्स्ट डोर, उसमें भी बताया था कि जो अमीर लोग हैं वो हमेशा एफिशिएंट होने पर ही ध्यान देते हैं। सो अमीर बनने के लिए अपने खर्चों को काबू में करना, यही इस किताब में बताया गया दूसरा इंपॉर्टेंट रूल। नेक्स्ट पॉइंट है मेक थाई गोल्ड मल्टीप्लाई। देखो, रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बहुत ही फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड में ये बहुत ही डिटेल में बताया है कि जब तक आपके पैसे आपके लिए काम नहीं करते तब तक आप पैसों के लिए काम करते रह जाओगे, हमेशा पैसों के पीछे भागते रह जाओगे। यदि आपको नौकर बनकर नहीं रहना तो फिर आपको पैसे को काम पर लगाना होगा। वो कैसे? कहीं इन्वेस्ट करके, कहीं कोई एसेट लेकर। देखो, इस दुनिया में जो भी कामयाब और अल्ट्रा रिच इंसान है जैसे बिल गेट्स, इलॉन मस्क, इन सब ने क्या किया? अपने बड़े बड़े बिजनेस खड़े किए, अपने पैसों को मल्टीप्लाई किया। यही इस बुक में बताया गया थर्ड स्टेप है कि अपने पैसों को सेव करने के बाद कहीं इन्वेस्ट करो। अगर तुम ये सोचे हो कि हमारे पास में इतना पैसा नहीं कि हम इन्वेस्ट कर सके, हमारे पास में कम पैसा है, तो यहाँ पर वॉरेन बफेट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा और फेमस सा कोट है कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इज एन इन्वेस्टमेंट ऑन योरसेल्फ। कि अगर आपके पास में पैसा कम है तो वो अपने ऊपर लगाओ, वो अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, कोई स्किल सीखो, कोई काम सीखो जो आपको फ्यूचर में जाके अच्छा खासा मुनाफा करके। नेक्स्ट पॉइंट है गॉड थाइड ट्रेजर फ्रॉम लॉस। जैसा कि हमने पिछले 1-2 पॉइंट्स में भी पढ़ा कि सबसे पहले आप पैसा बचाओ, उसके बाद इन्वेस्ट करो या फिर अपने लिए कोई ऐसा एसेट क्रिएट करो जो आपको आगे जाके फ्यूचर में अच्छा खासा मुनाफा दे। ये इस बुक में बताए गए कुछ ऐसे रूल्स थे जो हमें फाइनेंशियली सक्सेस दे सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो ये चौथा रूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम अपनी जिंदगी में अक्सर भूल जाते हैं, वो है लॉस से अपने आप को बचाना। देखो, इस दुनिया में किसी भी फील्ड में, हर किसी मार्केट में आपको स्कैमर्स मिल जाएंगे जो आपको कहेंगे कि हम इतने दिनों में आपको पैसा डबल करके दे देंगे, जो आपको अच्छा खासा मुनाफा रिटर्न करने की बात करेंगे। लेकिन हमेशा लालच में ही नहीं आना, क्योंकि जब भी इंसान लालच में आया तब उसने नुकसान उठाया है। बल्कि यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि इंसान को यहाँ पर खुद से अच्छी तरह रिसर्च करनी चाहिए। अपना पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करने से पहले खुद से रिसर्च जरूरी करनी चाहिए और पैसा वहीं पर इन्वेस्ट और करना चाहिए जहाँ पर आपको यकीन हो, जिन इंसानों पे आपको भरोसा हो, जो आपको लगे कि ये बंदा जेन्युइन है, या आपको कोई स्किल सिखाने वाला है, किसी अच्छे बिजनेस में आपका पैसा इन्वेस्ट करने वाला है। ऐसे करके आप नुकसान से बच सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है मेक दैट डुइलिंग ए प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट। देखो, अगर आप किसी जगह पे कोई घर लेते हो, महंगा सा घर लेते हो रहने के लिए, तो वो आपके लिए कोई एसेट नहीं बल्कि आपके लिए लायबिलिटीज बन जाता है। यदि उसमें, क्योंकि आपको पैसा लगेगा, उसमें से कोई पैसा रिटर्न नहीं आएगा। यदि आप वो घर लेकर कहीं पर रेंट पर दे देते हो तो आपको वहां से रेंट आने शुरू हो जाएगी, आपके लिए वो एसेट बन जाएगा, ना कि लायबिलिटीज रहेगा। फिफ्थ पॉइंट यही है कि अपना पैसा एक ऐसी जगह इन्वेस्ट करो जहां से आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने लगे। सिक्स्थ स्टेप है इंश्योर ए फ्यूचर इनकम। देखो, हम में से ज्यादातर लोग ना पेचेक के भरोसे ही अपनी जिंदगी जी रहे हैं। एक ही सोर्स ऑफ इनकम पर हम डिपेंडेंट रहते हैं, इसी करंट जॉब पर ही हम अपने सारे बिल्स वगैरह भी पे करते हैं और इसी तरह हम अपना फ्यूचर भी इसी एक जॉब पर ही डिपेंड रखते हैं। बट जो समझदार लोग होते हैं वो हमेशा ही फ्यूचर को प्लान करके रखते हैं। कहीं पर मेडिकल इमरजेंसी रह जाती है और कहीं पर जिंदगी में आने वाली कई सारी इमरजेंसीज आती हैं। इन सब के बारे में
सोचकर समझदार लोग अपने लिए कोई ना कोई एसेट या वगैरह कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट जरूर रखते हैं। वो केवल एक चीज पर डिपेंड नहीं रहते, वो कई सारे सोर्स ऑफ इनकम अपने लिए जनरेट करके रखते हैं और वो हमेशा सोचते हैं कि कैसे हम इतने जल्दी इतने ज्यादा पैसे कमा ले कि हम जल्दी से रिटायर हो जाएं, हम कैसे इतने पैसे कमा ले कि हमें आगे जाके पैसा ना कमाना पड़े। ऐसे ही आप भी अपने फ्यूचर को प्लान करके रखो, ये आपको थोड़ी बहुत फाइनेंशियली आगे जाकर मदद जरूर करेगा। और यही इस किताब में बताया गया इंपॉर्टेंट 6th स्टेप था। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब लास्ट मगर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इंक्रीज टू एबिलिटी टू लर्न। देखो, जितना आपके पास में टैलेंट होगा, जितनी स्किल्स आपके पास में होंगी, उतने सोर्स ऑफ इनकम आगे आपके लिए जनरेट होते जाएंगे। इसीलिए इस किताब में बताया गया कि जो भी आपके मन में हो, जो भी आपकी फील्ड हो, जिस फील्ड में भी आपका मन हो, उस फील्ड में जितनी भी स्किल्स हो वो आप अपने अंदर अडॉप्ट करने की कोशिश करें। थोड़ा बहुत हर रोज 1% इंप्रूवमेंट अपने अंदर जरूर लाएं। और अगर आगे जाकर आपके फ्यूचर में आपको किसी भी किस्म की कोई जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए ये स्किल्स काम आएंगी और यही आदतें आपको फाइनेंशियली सक्सेस जरूर दिलाएंगी। ये थे इस किताब में बताए गए 7 इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ मनी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।